वेलकम टू यूपीएससी जागरूक। आंसर राइटिंग सेशन में आज ये डे 20 है। जीएस 6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग आज और अप्रोच करेंगे कि कैसे इसको अच्छी तरीके से फ्रेम किया जाना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रमुख जो वैज्ञानिक चुनौतियां हैं उनको बताना है। क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, 2024 में आयोग द्वारा पूछा जा चुका है एंड आप देखेंगे तो 125 वर्ड में इसे अप्रोच करना है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर उत्तर प्रदेश इन बिकमिंग ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे इसका। चलिए हम लोग इंट्रो से शुरू कर सकते हैं। चलिए हम लोग इंट्रो शुरू करते हैं। आप सभी परिचित होंगे कि एक आंसर के फ्रेम में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन होता है, यानी कि संदर्भ, मुख्य भाग और आप देखेंगे तो निष्कर्ष। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिचय से शुरू कर सकते हैं। इंट्रो करते हैं हम लोग शुरू। ठीक है, तो इंट्रो आपको 10 to 15 जो परसेंट है टोटल वर्ड लिमिट का लिखना होता है। तो इंट्रो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका, तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनना है, ठीक है, इकोनॉमी बनना है, उसमें देखेंगे आप तो जो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसका इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे तो कुछ चैलेंजेस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, आप लिख सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में देखेंगे आप तो कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, इस तरीके से इंट्रो शुरू कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, ठीक है, क्या है, साइंस एंड टेक का जो आपको इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, हालांकि चैलेंजेस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो चीज़ों को शुरू कर सकते हैं आप। तो ये तो हम लोग का इंट्रो हो गया। अभी हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट होंगे और फर्दर चीज़ों को अप्रोच करेंगे। आप यहाँ पर एक फिगर ड्रा कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि साइंटिफिक जो चैलेंजेस हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक चुनौती है, ठीक है, उसको आप शो कर सकते हैं एक ब्रीफ मैनर में। ठीक है, और आगे जो फर्दर है आप आगे इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को, तो ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में आप देखेंगे तो प्रेजेंटेशन बहुत वैल्यू करता है आपके आंसर में। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ों को शो कर सकते हैं, ऐसे एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, जो भी आप जो है फर्दर पॉइंट डिटेल में बताएंगे उन्हें आप इस तरीके से एक एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी आपके आंसर में वैल्यू करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देंगे अपने आंसर के फ्रेम में। इस तरीके से आपके जो भी पॉइंट्स होंगे आप ब्रीफ मैनर में शो करेंगे कि आप जो है क्या आगे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आप आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट जो आप देखेंगे यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि आंसर राइटिंग सेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। यूपीएससी जागरण की तरफ से जो फ्री आंसर राइटिंग सीरीज चलाई जा रही है उसका ये टेलीग्राम ग्रुप है, उसका ये क्यूआर है, आप इसको स्कैन करके इस सेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टॉप 5 कॉपीज़ की फ्री इवैल्यूएशन की जाती है, यानी कि निःशुल्क मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म द्वारा। तो ठीक है, आप लोग आंसर राइटिंग करके इस ग्रुप में भेज सकते हैं। आपको
विदिन 48 आवर्स में आपकी कॉपी जो है इवेलुएट होके मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग एक-एक पॉइंट को मेंशन करते हैं। फर्स्ट जो आप देखेंगे तो कंसर्न है, जो कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अचीव करने के कॉन्टेक्स्ट में है। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट जो कंसर्न है हमारा, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यानी कि अनुसंधान एवं विकास पर जो व्यय है, अनुसंधान और विकास पर व्यय क्या है? कम है, ठीक है। यानी कि लो इन्वेस्टमेंट ऑन, ठीक है, रिसर्च एंड, ठीक है। यानी कि अनुसंधान और विकास पर देखेंगे आप तो व्यय क्या है? बहुत कम है। आप देखेंगे तो जो कुल बजट का है, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें हम तो, ठीक है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप तो 0.6% से लेके आप देखेंगे 0.7% टोटल ऑफ बजट का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है। वहीं आप वैश्विक पटल पर देखेंगे आप तो यूएस, आप यूएस देख लें, आप चाइना को देख लें, ठीक है, आप साउथ कोरिया को देख लें। ये सब कंट्रीज़ क्या हैं, इनकी जो एलोकेशंस हैं, वो देखेंगे आप तो जो है काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है। और और एक कंसर्न इस कॉन्टेक्स्ट में और भी है, तो देखेंगे आप तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी कम है ही। हमारे यहाँ जो प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी कम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है 36% है। और ग्लोबल में यदि देखें आप तो, ठीक है, ग्लोबल में ये जो आंकड़ा है, वो 70% हो जाता है। यानी कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल में, वो कम हो जाता है। जो प्राइवेट प्लेयर हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यदि आप जो है एक्सपेंडिचर कम करेंगे, ठीक है, व्यय कम करेंगे, तो आपका क्या होगा? तो नवाचार कम होगा, ठीक है, नवाचार कम होगा और क्या होगा? तो नए उत्पाद जो देखेंगे आप तो, ठीक है, कम आएँगे, ठीक है, इनोवेशन कम होगा और जो प्रोडक्ट हैं, वो कम देखने को मिलेंगे। और कहीं न कहीं आपका जो प्रोडक्ट है, वो दूसरों से जो ग्लोबल मार्केट है, उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। और नो डाउट इसका जो है आपके मार्केट पे प्रभाव पड़ेगा। जो देखेंगे आप ग्लोबल जो वैल्यू चेन है, उससे आप बाहर होता हुआ दिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंसर्न तो ये हो गया, ठीक है। तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये कंसर्न है और नो डाउट जो है इसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या हम लोग मेंशन करेंगे? तो सेकंड पॉइंट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री और एकेडमी का जो लिंकेज है, काफ़ी हमारे यहाँ वीक है। देखेंगे आप तो उद्योग और शैक्षणिक जो संस्थाएँ हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच देखेंगे आप, ये जुड़ाव है वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, कम है, कमज़ोर है, ठीक है। यानी कि वीक इंडस्ट्री एंड लिंकेज, ठीक है। अब देखिए यदि उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के मध्य जो है जुड़ाव कमज़ोर होगा और कम होगा, तो फिर क्या है, शोध जो है, जो डिमांड है जिस चीज़ का, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। यानी कि इंडस्ट्री को जो चीज़ें आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिसर्च नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं इनपुट देखेंगे आप तो सही यदि प्राप्त नहीं होगा रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बिल्कुल देखेंगे आप तो जो है आपके पेटेंट्स जो हैं, नंबर्स ऑफ पेटेंट्स कम हो जाएँगे, ठीक है। पेटेंट देखेंगे, पेटेंट में आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी जो आवश्यकताएँ हैं, ठीक है, वो फुलफ़िल नहीं होंगी, ठीक है, आवश्यकताएँ फुलफ़िल नहीं होंगी इस कॉन्टेक्स्ट में।
और देखेंगे आप तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं हमारे यहाँ, फिर भी जो है चीज़ें देखेंगे आप तो जो रिसर्च है, उनका जो वाणिज्यिक उपयोग है बहुत ही सीमित है, ठीक? क्योंकि चीज़ें जो है, जो करंट मार्केट की जो डिमांड है, उससे जो है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवगत नहीं होते हैं और नो डाउट ये चीज़ें जो है, जुड़ाव के ना होने के कारण होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो कंसर्न है क्या हम लोग कर सकते हैं, थर्ड जो पॉइंट है, मेंशन कर सकते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे तो मानव संसाधन बिल्कुल एक चिंता का विषय है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो गुणवत्तापूर्ण देखेंगे आप तो, ठीक है? गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, ठीक है? जिसमें आप देखेंगे तो उनकी कमी है, ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे तो उच्च संस्थान की संख्या यूपी में अधिक है। यूपी में आप देखेंगे तो उच्च जो संस्थान हैं, इनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो टेक्नीशियंस हैं, इसमें आप देखेंगे तो वैज्ञानिक जो हैं, ठीक है? इसमें आप देखेंगे तो ठीक है? और इवन आप देखेंगे तो जो ट्रेंड जो इंजीनियर्स हैं, यानी कि प्रशिक्षित जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है? उनकी भी संख्या कम ही है, ठीक है? तो नो डाउट ये सारी चीज़ें जो है चिंता का एक विषय बन जाती हैं, ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स भी इस कॉन्टेक्स्ट में एक कंसर्न हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हैं? तो फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो अवसंरचना है इस कॉन्टेक्स्ट में, देखेंगे आप तो इनसफिशिएंट जो है लैब्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जो है इंफ्रा है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में वैज्ञानिक अवसंरचना, ठीक है? का अभाव, अभाव या अपर्याप्त या सीमित, ठीक है? आप सीमित भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? ये पॉइंट हो गया आपका। यानी कि ठीक है, लैब्स हैं आप देखेंगे, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट्स हैं, ठीक है? उनमें भी आप कमी देखेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चिंता का विषय हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे तो प्रयोगशालाएँ, ठीक है? आप देखेंगे तो परीक्षण जो सुविधाएँ हैं, ठीक है? और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एग्री जो आप देखेंगे टेक है, ठीक है? रिसोर्स सेंटर क्या है ये सब? सीमित है, सीमित है या फिर आप देखेंगे तो शहरों में केंद्रित है। इट मीन्स दैट सिटीज़ में सेंट्रिक है, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें हैं, कंसर्न हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं, एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, आप मेंशन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका जो इकोसिस्टम है इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप तो काफ़ी वीक है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि चैलेंज हो सकता है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अचीव करने में। तो आप लिख सकते हैं कि स्टार्टअप, ठीक है? और नवाचार, ठीक है? पारिस्थितिक जो तंत्र है, ठीक है? कमज़ोर है, ठीक है? यानी कि वीक इनोवेशंस
इकोसिस्टम फॉर, ठीक है, स्टार्टअप्स। इसमें आप देखेंगे तो जो स्टार्टअप्स हैं, देखेंगे आप तो, और जो जो तकनीकी कंपनियां हैं, ठीक है, उनको देखेंगे आप तो, या तो आप देखेंगे निवेश, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में पेटेंट समर्थन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप, ठीक है, आप देखेंगे मार्केट को, ठीक है, इवन आप देखेंगे तो सलाह के कॉन्टेक्स्ट में, और जो तकनीकी है, परीक्षण जो सुविधाएं हैं, वो भी न कहीं जो है या तो अपर्याप्त हैं या फिर सीमित हैं, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में चिंता है। और क्या कर सकते हैं आप, कोई और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप 6 पॉइंट के रूप में, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, मेंशन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कि तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और रिसोर्स पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, चाहे वो एग्री रिसोर्स हो या फिर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्स हो, ठीक है। आप जल देख रहे हैं तो वाटर जो है डिप्लीट हो रहा है दिन प्रतिदिन, और आप देखेंगे तो हीट वेव्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को आपको मिल रहे हैं। तो नो डाउट ये सब सारी चीज़ें जो है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अचीव करने के लिए चैलेंज देखने को मिलता है आपको। लिख सकते हैं, एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं आप क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर, ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का दबाव, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप तो राज्य को कई चीज़ें संकट का सामना कर रही है। राज्य में देखेंगे जल संकट, इनको भी तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। यदि आप इकोनॉमी को अचीव करना चाहते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तापमान वृद्धि, ठीक है, आप देखेंगे तो अनियमित वर्षा, वर्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रभावित करेंगी इकोनॉमी को भी, ठीक है। अनियमित वर्षा है तो नो डाउट आप देखेंगे, एक डाटा है आपके लिए कि जो वर्षा आधारित जो राइस हैं, ये बताया जा रहा है कि जो चावल हैं, जो वर्षा पे डिपेंड है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप तो 15 से 20% की जो प्रोडक्टिविटी है इनकी, जो उत्पादकता है, ठीक है, 2050 तक गिर जाएगी, ठीक है। यही चीज़ आप विल्ट्स में भी देख सकते हैं, गेहूँ में भी देख सकते हैं। गेहूँ में भी यही आंकड़ा है। आप देखेंगे तो 18 से 19% जो है कि 2050 तक प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। अनियमित वर्षा, हीट वेव, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? राज्य की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगी। तो इन मुद्दों पर भी काम करना होगा सरकार को, ठीक है। ये सब सारी जो चुनौतियाँ हैं, वो जो है फ़ोकस जो सेक्टोरल जो साइंटिफिक रिसर्च है, उनको कहीं न कहीं पुश करती हैं कि आप इन सेक्टर में भी रिसर्च जो है करें, ठीक है। जल संकट की स्थिति है, इस पर भी रिसर्च करें। तापमान वृद्धि हो रही है, आपके क्रॉप्स प्रभावित हो रहे हैं, उनको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग 6 पॉइंट तक कवर किए हैं और 125 वर्ड में इसे अप्रोच करना था, तो नो डाउट अच्छे पॉइंट हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। अब एक फर्दर हम लोग इस पॉजिटिव कंक्लूज़न देंगे इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि हम लोग एक कंक्लूज़न देंगे, यानी कि निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष लिया जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में? तो आप एक वे फॉरवर्ड, भाई आप चिंता बता रहे हो, आप कंसर्न बता रहे हो, तो नो डाउट आपको जो है कंक्लूज़न में वे फॉरवर्ड मैनर में आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश
ठीक है? उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, ठीक है? अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु देखेंगे आप तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार को फोकस करना होगा, ठीक है? अनुसंधान और विकास पर जो व्यय है सरकार का, उसको बढ़ाना होगा नो डाउट, ठीक है? और आपने देखा होगा कि रिसेंट में जो 25-26 का जो बजट यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार का फोकस रहा है, ठीक है? और क्या करना होगा सरकार को? तो आप देखेंगे उद्योग और जो अकादमी है, इंडस्ट्री और एकेडमी में एक जुड़ाव अपनाना होगा, ठीक है? और क्या करना होगा सरकार को, ठीक है? और देखेंगे आप तो इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सुविधाएँ भी प्रदान करनी होंगी। जो स्टार्टअप्स हैं आप देखेंगे, ठीक है? और जो टेक जो कंपनियाँ हैं, उनको क्या करना होगा, फैसिलिटेट करना होगा सरकार को, जो भी वो चैलेंज फेस कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? तो ये आपका कंक्लूज़न हो गया। आप जो है इस आंसर के कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें और सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएँ। यदि वीडियो प्रभावी रहा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। जल्दी हम लोग मिलते हैं जीएस 5 के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।